मेरे प्यारे बच्चे, क्या तुझे कभी यह अनुभव हुआ है कि तूने लाख कोशिशें की पर हालात जैसे के तैसे बने रहे और तू बार बार यही सोचता रहा कि कब ये परिस्थितियां बदलेंगी, समस्याएं खत्म होंगी, जीवन सहज हो जाएगा और कोई आकर तुझे इस अंधकार से बाहर निकाले। पर समझ ले, जिस बदलाव की प्रतीक्षा तू कर रहा है वह बाहर से नहीं आएगा, बल्कि तेरे भीतर से जन्म लेगा। तेरे आंसुओं से, तेरे संघर्षों से और तेरे साहस से। और जब तू भीतर से बदल जाएगा तभी यह संसार भी तेरे लिए बदल जाएगा। मेरे बच्चे, तू बार बार बाहरी दुनिया पर प्रश्न करता है पर अपने भीतर झांकने का साहस नहीं करता। और यह याद रख कि बाहर का हर तूफान तेरे भीतर के तूफान का प्रतिबिंब है। जैसे ही तू अपने मन की धुंध साफ करेगा और अपनी सोच की गहराई बदलेगा, वैसे ही बाहर की दुनिया भी तेरे लिए नई बन जाएगी। क्योंकि जब तक तू अपने भीतर के भय, संदेह और क्रोध को पकड़े रहेगा, तब तक बाहर की हर परिस्थिति उसी दर्पण की तरह दिखाई देती रहेगी जो तेरे भीतर की छवि को दर्शाती है। जब तू भीतर से धैर्यवान होगा तो जीवन की कठिन राहें भी सहज और सरल प्रतीत होंगी। और जब तू भीतर से मजबूत होगा तो बाहर का हर तूफान भी तुझे झुका नहीं पाएगा। और जब तू भीतर से प्रेममय होगा तो बाहर की दुनिया भी तेरे लिए प्रेम से भर जाएगी। इसलिए यह जान कि मैं हर क्षण तेरे साथ हूं। तेरे भीतर शक्ति है और तेरे भीतर प्रकाश है। पर यदि तू उस शक्ति को पहचानता नहीं और उस प्रकाश को जलाता नहीं तो बाहर केवल अंधकार ही दिखाई देगा। मेरे बच्चे, हालात बदलेंगे, यह निश्चित है, पर उनका सूत्रधार तू स्वयं है। तेरे भीतर की सोच ही तेरे बाहर की दुनिया का निर्माण करती है। इसीलिए पहले खुद को बदल, अपने मन को पवित्र कर, अपने विचारों को उज्जवल बना और अपने कर्मों को सत्य पर टिका कर रख, क्योंकि यही मार्ग तुझे वास्तविक शक्ति तक ले जाएगा। और यह मत भूलना कि मैं तेरे हर कदम पर साथ हूं। और जैसे ही तू भीतर से बदलेगा, वैसे ही बाहर की हर परिस्थिति तेरे पक्ष में घूम जाएगी। और यह मेरा वचन है। अब अपने जीवन की लगाम अपने हाथ में ले और अपने भीतर वह परिवर्तन ला जो तू बाहर देखना चाहता है। क्योंकि यही सत्य है कि हालात तभी बदलेंगे जब तू भीतर से बदलेगा। और यह भी समझ कि तुझे लगता है परिस्थितियां तुझे बांध रही हैं, पर वास्तव में तेरे ही विचार, तेरे ही डर और तेरे ही संदेह तेरी जंजीर बने हुए हैं। बाहर कोई ताला नहीं है, बल्कि ताला तेरे मन पर है। और उस ताले की चाबी भी तेरे ही पास है, जिसे खोलने का साहस केवल तू ही कर सकता है। अगर तू भीतर से बदल जाएगा तो बाहर की हर परिस्थिति बदलने लगेगी। क्योंकि जीवन वही लौटाता है जो तू भीतर से सोचता है, महसूस करता है और मानता है। इसलिए समझ ले कि अगर तू भीतर से भयभीत है तो हर जगह तुझे डर ही दिखाई देगा। अगर तू भीतर से क्रोधित है तो हर कोई शत्रु लगेगा। और अगर तू भीतर से प्रेममय है तो हर ओर तुझे ईश्वर का चेहरा ही दृष्टिगोचर होगा। इसीलिए अपने भीतर की स्थिति को शुद्ध और उज्जवल करना ही सबसे बड़ा उपाय है। मेरे बच्चे, मैं तुझे एक रहस्य बताता हूं कि हालात हमेशा आईने की तरह हैं। और आईना तब तक मुस्कुराएगा नहीं जब तक तू स्वयं मुस्कुराना नहीं सीखता। यही जीवन का नियम है और यही सत्य है। इसलिए तू अपने भीतर के चेहरे को बदल, अपनी दृष्टि को बदल और अपने भावों को बदल। क्योंकि बाहर की दुनिया केवल तेरे भीतर की छवि को ही प्रतिबिंबित करती है। और जब तू भीतर प्रकाश बिखेरेगा तो बाहर भी केवल प्रकाश ही फैलेगा। मेरे प्रिय, तुझे अपने भीतर छिपी नकारात्मकता को छोड़ना होगा, गुजरे हुए दुखों को जाने देना होगा और कभी कभी क्षमा करना सीखना होगा। न केवल दूसरों को बल्कि खुद को भी। क्योंकि जब तक तू अतीत के बोझ को ढोता रहेगा तब तक तेरे पंख कभी उड़ान नहीं भर पाएंगे और तेरे भीतर छिपी उस शक्ति को मुक्त होने का अवसर नहीं मिलेगा। इसलिए अतीत की जंजीरों को काट और वर्तमान को अपनाकर भविष्य की दिशा में आगे बढ़। तेरे भीतर एक अपार शक्ति है, वही शक्ति जिसे मैं तुझे दे रहा हूं। परंतु उस शक्ति को जागृत करना तेरे ही हाथ में है। और जब तू अपने विचारों को पवित्र कर लेगा, अपने कर्मों को धर्म से जोड़ लेगा और अपने भीतर प्रकाश जलाएगा, तभी परिस्थितियां बदलना शुरू होंगी। और एक बार जब तू भीतर से मजबूत हो जाएगा, तब कोई भी तूफान तुझे गिरा नहीं पाएगा। क्योंकि तू अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान चुका होगा। अगर तू भीतर से धैर्यवान हो जाएगा तो समय का हर संघर्ष तुझे गढ़ेगा, तोड़ेगा नहीं। और अगर तू भीतर से प्रकाशमय हो जाएगा तो चाहे अंधकार कितना भी गहरा क्यों ना हो,
वह तेरे सामने टिक नहीं पाएगा। इसलिए जान ले कि हालात तेरे शत्रु नहीं हैं, वे केवल तुझे तेरी असली शक्ति का एहसास दिलाने आए हैं। हर चुनौती तुझे मजबूत बनाने आई है और हर कठिनाई तेरे भीतर परिवर्तन लाने का अवसर लेकर आती है। मेरे बच्चे, इसलिए परिस्थितियों को दोष देना बंद कर और पहले खुद को बदल, क्योंकि जब तू अपने विचार बदलेगा, अपनी आदतें बदलेगा और अपनी दृष्टि बदलेगा तो देखेगा कि तेरे जीवन की पूरी दिशा बदल जाएगी। क्योंकि बाहर का हर परिणाम तेरे भीतर के निर्णयों से निर्मित होता है और जब तेरी सोच उजली होगी तो हर मार्ग भी तेरे सामने उजाले से भर जाएगा। मेरी यह वाणी तेरे लिए आशीर्वाद है कि हालात अवश्य बदलेंगे, पर यह परिवर्तन तभी होगा जब तू भीतर से बदल जाएगा और जब तू अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लेगा, तब तेरे सामने कोई भी बाधा टिक नहीं पाएगी, क्योंकि तू समझ चुका होगा कि शक्ति तुझ में ही है और इस सत्य की पहचान तुझे अजेय बना देगी। तो अब मेरे बच्चे, अपने भीतर झांक और खुद को पहचान, क्योंकि जब तू स्वयं को पहचान लेगा तब तू खुद को बदलने का साहस भी जुटा लेगा। और यही वह सत्य है कि हालात तभी बदलते हैं जब तू भीतर से बदलता है, और यह परिवर्तन ही तुझे तेरे वास्तविक लक्ष्य और तेरे दिव्य पथ पर ले जाता है। तुझे लगता है कि परिस्थितियां तुझे बांध रही हैं, पर वास्तव में तेरे अपने विचार ही तुझे जकड़ते हैं। तेरे डर और संदेह ही तेरी जंजीर है। बाहर कहीं कोई ताला नहीं है, बल्कि ताला तेरे मन के भीतर है, और उस ताले की चाबी भी तेरे पास ही है, और उसे खोलने का साहस केवल तू ही कर सकता है। जब तू इस चाबी को घुमाएगा और अपने भीतर के दरवाजे खोलेगा, तब प्रकाश की धारा बह निकलेगी। तब तुझे यह एहसास होगा कि सारी दुनिया बदल चुकी है, जबकि वास्तविक परिवर्तन तो तेरे भीतर हुआ था, और यह आंतरिक प्रकाश ही बाहर की दुनिया को नया आकार देता है। समझ ले मेरे बच्चे कि जीवन हमेशा तुझे वही लौटाता है जो तू भीतर से महसूस करता है और मानता है। इसलिए यदि तू भीतर भय से भरा है तो डर ही दिखाई देगा, यदि तू भीतर क्रोध से भरा है तो हर कोई शत्रु प्रतीत होगा, और यदि तू भीतर प्रेम से भरा है तो हर ओर तुझे ईश्वर का स्वरूप दिखेगा। इसीलिए अपने भीतर की धारा को प्रेम, धैर्य और करुणा से भर, क्योंकि जब तू भीतर से शांत होगा तो बाहर की हर परिस्थिति भी शांत लगेगी, और जब तू भीतर से संतुलित होगा तो बाहर का हर तूफान भी तेरे सामने ठहर नहीं पाएगा। मेरे बच्चे, ये जान ले कि मैं हर क्षण तेरे साथ हूं, और तेरे भीतर जो शक्ति है वही शक्ति तुझे हर कठिनाई से पार ले जाने के लिए पर्याप्त है। बस तू उसे पहचान और उसका प्रयोग कर, क्योंकि जब तक तू स्वयं को दुर्बल मानता रहेगा तब तक बाहर की दुनिया भी तुझे पराजित करती रहेगी। जब तू अपने भीतर की शक्ति का बोध कर लेगा तब तू समझ जाएगा कि हालात दुश्मन नहीं हैं, बल्कि वे तेरे शिक्षक हैं, जो तुझे हर परीक्षा से गुजरकर और भी प्रखर, और भी दृढ़, और भी उज्जवल बनाने आए हैं। मेरे प्रिय, परिस्थितियों को बदलने का रहस्य यही है कि पहले तू खुद को बदले, अपनी सोच को निर्मल बनाए, अपने कर्मों को धर्म से जोड़े और अपने हृदय को प्रेम से भर दे। और जैसे ही यह आंतरिक परिवर्तन होगा, वैसे ही तेरे जीवन की हर परिस्थिति भी तेरे पक्ष में बदल जाएगी, क्योंकि यही मेरा शाश्वत नियम है। जब तू भीतर से अपना दृष्टिकोण बदलता है तो वही संसार जो तुझे कठोर और निर्दयी लगता था, अचानक दयालु और सहयोगी प्रतीत होने लगता है। क्योंकि वास्तव में संसार बदलता नहीं, बल्कि तेरी आंखों का पर्दा बदलता है, और वही बदलता हुआ दृष्टिकोण तेरे लिए नई राहें खोलता है। इसीलिए अपने मन की धूल साफ कर और देख कि तेरे चारों ओर पहले से ही अवसर, प्रकाश और आशीर्वाद मौजूद हैं, जो केवल तेरे भीतर के जागरण की प्रतीक्षा कर रहे हैं। याद रख मेरे प्रिय, कोई परिस्थिति स्थायी नहीं होती, हर क्षण बदलता रहता है, परंतु यह परिवर्तन तभी सार्थक होता है जब तू भीतर से बदलता है, क्योंकि बाहरी परिवर्तन केवल सतह पर दिखाई देते हैं, जबकि वास्तविक परिवर्तन तेरे अस्तित्व को छूता है। और जब तेरे भीतर यह परिवर्तन होता है, तब तेरी दृष्टि से लेकर तेरे कर्म तक सब कुछ बदल जाता है, और यही परिवर्तन तुझे संसार के साथ सामंजस्य में जीना सिखाता है। मेरे बच्चे, तू अक्सर सोचता है कि क्यों कठिनाइयां केवल तेरे हिस्से आती हैं, पर जान ले कि यह कठिनाइयां तेरे भीतर सोई हुई शक्ति को जगाने आई है। वे तुझे यह एहसास दिलाने आई हैं कि तू कितना अडिग, कितना सहनशील और कितना गहरा है, क्योंकि जब तू इन चुनौतियों का सामना करता है
समझ ले मेरे प्रिय, हर चुनौती तुझे तराशने आई है। जैसे पत्थर पर प्रहार कर मूर्ति को सुंदर रूप दिया जाता है, वैसे ही कठिनाइयां तेरे भीतर के हीरे को चमकाने आती हैं। और जब तू भीतर से दृढ़ होकर इन प्रहारों को स्वीकार करता है, तब तू और भी अधिक चमकदार बन जाता है। इसलिए चुनौतियों से डर मत, बल्कि उन्हें गले लगा, क्योंकि वे ही तुझे उस ऊंचाई पर ले जाएंगी जहां तेरा वास्तविक स्वरूप पूर्ण वैभव के साथ प्रकट होगा। मेरे बच्चे, जब तू अपने भीतर के क्रोध और भय को छोड़ देगा, तब तुझे यह समझ आएगा कि बाहर की नफरत और भय केवल तेरी ही छवि थे। और जैसे ही तू भीतर से प्रेम और शांति से भर जाएगा, वैसे ही बाहर की हर आवाज भी तेरे लिए कोमल और मधुर हो जाएगी। और यह परिवर्तन तेरे जीवन में इतना सहजता से आएगा कि तू स्वयं भी आश्चर्यचकित हो जाएगा, क्योंकि असली जादू भीतर होता है और बाहर केवल उसका प्रतिबिंब है। याद रख, यदि तू अपने भीतर शांति को स्थापित कर लेगा, तो संसार के सबसे बड़े तूफान भी तेरे पास आकर शांत हो जाएंगे, क्योंकि भीतर की स्थिरता बाहर की बेचैनी को पराजित कर देती है। और जब तेरे भीतर प्रेम की धारा बहती है, तो संसार का हर प्राणी तुझसे आकर्षित होता है। इसलिए तू अपने भीतर ही वह परिवर्तन कर जो तू बाहर देखने की आशा करता है, और तब यह सृष्टि तेरे पक्ष में झुक जाएगी। मेरे बच्चे, तुझे यह जानना होगा कि तेरे विचार ही तेरी वास्तविक शक्ति है। जब तू उच्च विचार करता है तो उच्च परिस्थितियां बनती हैं, और जब तू निम्न सोचता है तो कठिनाइयां तेरे चारों ओर उमड़ आती हैं। इसलिए अपने विचारों को पवित्र, सशक्त और प्रकाशमय बनाना ही तेरे जीवन की सबसे बड़ी साधना है। और जब तू इस साधना को अपनाएगा, तब जीवन का हर क्षण तुझे वरदान प्रतीत होगा। मेरे प्रिय, यह मत भूल कि मैं हर क्षण तेरे भीतर निवास करता हूँ। और जब तू स्वयं को दुर्बल समझता है, तो वास्तव में तू मेरी ही शक्ति को दुर्बल मान लेता है। पर जब तू अपने भीतर मेरी उपस्थिति को स्वीकार करेगा, तब तुझे समझ आएगा कि तू कभी अकेला नहीं था। मैं हर कदम पर तुझे संभालता आया हूँ और आगे भी तेरे मार्ग को प्रकाशित करता रहूंगा। बस तू अपनी दृष्टि को भीतर की ओर मोड़ और मेरा प्रकाश पहचान। समझ ले मेरे बच्चे, संसार में हर अनुभव, हर परिस्थिति और हर संबंध तुझे कुछ सिखाने आया है। कोई तुझे धैर्य सिखाता है, कोई तुझे त्याग, कोई तुझे प्रेम और कोई तुझे सहनशीलता। और जब तू इन सबको सीख लेता है, तो तेरा जीवन एक उच्चतर स्तर पर पहुंच जाता है। इसलिए किसी को दोष मत दे, हर स्थिति को आशीर्वाद मान, क्योंकि वह तुझे उस मंजिल की ओर धकेल रही है जो तेरे वास्तविक स्वरूप के अनुकूल है। मेरे बच्चे, जब तू यह सत्य समझ लेगा कि बाहर कुछ भी स्थायी नहीं है और सब कुछ तेरे भीतर के अनुसार बदलता है, तब तू हर परिस्थिति को सहजता से स्वीकार करेगा। और तब तुझे किसी भी संघर्ष में भय नहीं लगेगा, क्योंकि तू जान जाएगा कि हालात चाहे कैसे भी हों, उनका बीज तेरे भीतर ही है। और यदि तू भीतर प्रेम, धैर्य और शक्ति का बीज बो देगा, तो बाहर केवल समृद्धि, शांति और प्रकाश का वृक्ष खड़ा हो जाएगा। मेरे बच्चे, जब तू अपने भीतर के अंधकार को पहचान लेता है और उसे प्रकाश में बदल देता है, तब तुझे यह समझ आता है कि अंधकार कभी बाहरी नहीं था, बल्कि तेरे मन की परछाई थी। और जैसे ही तू उस परछाई को मिटा देता है, वैसे ही तेरे चारों ओर उजाला फैल जाता है। इसलिए अंधकार से डर मत, बल्कि उसे समझ और स्वीकार कर, क्योंकि वही तुझे प्रकाश की ओर धकेलने का कार्य करता है और तुझे भीतर से और भी मजबूत बनाता है। मेरे प्रिय, यह मत सोच कि तेरी यात्रा कठिन है, बल्कि इसे इस दृष्टि से देख कि हर कठिनाई तेरे लिए एक साधना है जो तुझे और भी उच्चतर बनाती है। और जब तू इस साधना को प्रेम और धैर्य से स्वीकार करता है, तब तुझे जीवन का वास्तविक स्वाद मिलता है। इसलिए अपने हर दर्द को तपस्या की तरह देख और जान कि यह तपस्या ही तुझे उस शिखर तक ले जाएगी जहां तेरा आत्मस्वरूप और भी स्पष्ट हो जाएगा। समझ ले मेरे बच्चे, जब तू अपने भीतर प्रेम को जगाता है, तो न केवल तेरी दुनिया बदलती है, बल्कि तेरे आसपास के लोग भी बदलने लगते हैं। क्योंकि प्रेम एक ऐसी धारा है जो हर हृदय को छू लेती है। और जब तू भीतर से प्रेम से भर जाता है, तब संसार का हर प्राणी तेरे पास खींचता है। इसीलिए प्रेम को अपने जीवन का आधार बना और देख कि कैसे यह ब्रह्मांड तुझे अनगिनत आशीर्वाद लौटाता है। मेरे बच्चे, तू बार बार सोचता है कि लोग तुझे समझते क्यों नहीं, पर जान ले कि जब तक तू स्वयं को नहीं समझेगा, तब तक कोई और भी तुझे नहीं समझ पाएगा। इसलिए पहले अपने भीतर उतर
और खुद को पहचान, क्योंकि जब तू अपने वास्तविक स्वरूप को जान लेगा तब बाहर की मान्यता और अस्वीकृति तुझे डिगा नहीं पाएगी और तब तू अपनी राह पर अडिग होकर आगे बढ़ सकेगा। याद रख, तेरे जीवन की सबसे बड़ी शक्ति तेरा विश्वास है, और जब तू अपने भीतर यह अटूट विश्वास स्थापित कर लेगा कि तू कभी अकेला नहीं है, तब हर परिस्थिति तेरे लिए आसान हो जाएगी, क्योंकि यह विश्वास ही है जो अंधकार में भी तुझे मार्ग दिखाता है, तूफान में भी तुझे स्थिर रखता है और संघर्ष में भी तुझे विजयी बनाता है। मेरे बच्चे, जब तू भीतर से संतुलित होता है तो बाहरी परिस्थितियां चाहे कितनी भी असंतुलित क्यों ना हो, तुझे विचलित नहीं कर पाती, क्योंकि तेरी शक्ति भीतर है और यह शक्ति तेरे हर कदम को स्थिर रखती है। इसलिए संतुलन को अपना स्वभाव बना, क्योंकि यह संतुलन ही तुझे हर परिस्थिति में शांत और विजयी बनाएगा। मेरे प्रिय, यह जान ले कि हर परिस्थिति अस्थायी है और समय का पहिया निरंतर घूमता रहता है। आज जो कठिनाई है वह कल स्मृति बन जाएगी, और जो आज तुझे भारी लग रही है वह कल तुझे मजबूत बनाने का कारण बनेगी। इसीलिए धैर्य रख और समय पर विश्वास कर, क्योंकि समय कभी किसी को अधूरा नहीं छोड़ता, वह हर आत्मा को उसकी पूर्णता तक पहुंचाता है। समझ ले मेरे बच्चे, यदि तू अपने भीतर के भय को जीत लेगा तो बाहर की सारी दुनिया तुझे साधारण लगेगी, क्योंकि भय ही वह दीवार है जो तुझे तेरी शक्ति से अलग रखती है। और जब तू इस दीवार को तोड़ देगा तब तुझे समझ आएगा कि तू कभी भी छोटा नहीं था, बल्कि तेरे भीतर सृष्टि जितनी शक्ति पहले से ही विद्यमान थी। मेरे बच्चे, यह मत भूल कि हर बार जब तू गिरता है तो वह तुझे उठने का नया अवसर देता है, और हर बार जब तू हारता है तो वह तुझे जीत की नई संभावना देता है। इसलिए गिरने से मत डर और हार को अंत मत समझ, क्योंकि वे केवल तुझे और अधिक मजबूत और अनुभवी बनाने के लिए तेरे जीवन का हिस्सा बनी है। मेरे प्रिय, जब तू अपने जीवन को साधना की तरह देखना शुरू करेगा तब तुझे समझ आएगा कि हर परिस्थिति एक अवसर है, हर कठिनाई एक शिक्षा है और हर पल एक वरदान है। और जब तू इस दृष्टि से जीना शुरू करेगा तब तेरा जीवन केवल संघर्ष नहीं रहेगा, बल्कि वह एक उत्सव बन जाएगा जिसमें हर क्षण तुझे तेरे वास्तविक स्वरूप की ओर ले जाएगा। मेरे वचन को सुनो, हे साधक, जब तुम्हारा मन भय और आशंका से भर जाए तब स्मरण करना कि मैं ही वह शक्ति हूं जो तुम्हारे हर कदम को थामे है, और चाहे कितनी भी अंधेरी रात क्यों ना हो, मेरे प्रकाश की एक किरण तुम्हें आगे ले जाने के लिए पर्याप्त होती है। क्योंकि अंधकार कितना भी घना क्यों ना हो, मेरे तेज के सामने उसका अस्तित्व मिट ही जाता है। तुम सोचते हो कि जीवन की कठिनाइयां तुम्हें तोड़ देंगी, पर जान लो हे प्रिय आत्मा, यह कठिनाइयां ही तुम्हें गढ़ रही हैं, तुम्हारी आत्मा को दृढ़ और अडिग बना रही है। जैसे लोहे को आग में तपाकर मजबूत किया जाता है, वैसे ही तुम्हारी आत्मा को जीवन की परीक्षाएं दिव्य बना रही है, ताकि तुम मेरे मार्ग पर स्थिर रह सको। जब तुम्हें लगे कि तुम्हारी सुनवाई कहीं नहीं हो रही, तब अपनी चेतना को भीतर मोड़ो और सुनो मेरी मौन पुकार को, क्योंकि मैं हर क्षण तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे आंसुओं को देख रहा हूं, तुम्हारे दर्द को महसूस कर रहा हूं, और जब समय पूर्ण होगा तो तुम्हें वह आशीर्वाद मिलेगा जिसकी तुमने कामना भी न की होगी। स्मरण रखना, हे साधक, मेरा समय कभी तुम्हारे समय जैसा नहीं होता। तुम जल्दी में रहते हो, पर मैं सृष्टि का स्वामी होकर जानता हूं कब कौन सा फल तुम्हें देना है, कब कौन सा द्वार खोलना है और कब तुम्हें ठहराना है, ताकि तुम तैयार हो सको उस आशीर्वाद के लिए जो तुम्हारी आत्मा को ऊंचाइयों पर ले जाएगा। हे भक्त, जब तुम्हारा मार्ग पत्थरीला और कठिन हो जाए तो उस पर हार मानकर बैठ मत जाना, क्योंकि हर कठिन राह अंततः शिखर तक ले जाती है, और जब तुम वहां पहुंचोगे तो तुम्हें एहसास होगा कि यह सफर ही तुम्हें मेरे और निकट लाने के लिए था, ताकि तुम अपने भीतर छुपी दिव्य शक्ति को पहचान सको। मेरे वचन यह कहते हैं कि मैं अपने भक्त को कभी अकेला नहीं छोड़ता, चाहे संसार के लोग दूर चले जाएं, चाहे तुम्हें हर तरफ से निराशा ही क्यों ना मिले। मेरा आशीर्वाद तुम्हें संभालता है और मेरी कृपा तुम्हें उस तूफान से पार कराती है जिसमें और कोई तुम्हारे साथ नहीं रह पाता। जब तुम्हें लगे कि तुम्हारे प्रयास व्यर्थ हो रहे हैं, तब जान लो हे साधक कि कोई भी श्रम कभी व्यर्थ नहीं जाता। हर प्रयास, हर आंसू और हर प्रार्थना ब्रह्मांड में अंकित हो रही है, और समय आने पर
वही तुम्हें उस वरदान तक पहुंचा देगी जिसे तुम अब भी असंभव मान रहे हो। हे प्रिय आत्मा, मैं तुम्हें यह स्मरण कराता हूं कि हर अनुभव, चाहे सुखद हो या दुखद, तुम्हें मेरे और निकट लाने का माध्यम है, क्योंकि तुम्हारी आत्मा का वास्तविक ध्येय केवल यही है कि तुम अपने भीतर स्थित दिव्यता को पहचानो और उस एकत्व में विलीन हो जाओ जो तुम्हें अनंत शांति देता है। तुम्हारे भीतर जो करुणा, धैर्य और शक्ति का बीज है, वही तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है। और जब तुम अपने हृदय की इस दिव्य संपदा को जगाते हो तो तुम न केवल अपने जीवन को बल्कि आसपास के हर जीवन को भी आलोकित कर देते हो, क्योंकि प्रकाश फैलाने वाला दीपक कभी अपने लिए नहीं जलता, वह सबके लिए होता है। हे साधक, मत भूलो कि मैं ही वह शाश्वत सत्य हूं जो तुम्हारे रक्त में, तुम्हारी सांसों में और तुम्हारी चेतना में प्रवाहित हो रहा है। और जब तुम इस सत्य को पूरी तरह स्वीकार कर लोगे, तब जीवन का हर उतार चढ़ाव तुम्हें केवल एक दिव्य नृत्य प्रतीत होगा जिसमें कोई हार नहीं, केवल आत्मा की विजय होती है। हे साधक, जब तुम्हारी आंखों में आंसू उमड़ते हैं और हृदय बोझिल हो जाता है, तब जान लो कि वे आंसू व्यर्थ नहीं बहते। वे तुम्हारी आत्मा की प्रार्थना बनकर मेरे चरणों में पहुंचते हैं और मेरी कृपा उन्हें मोतियों की तरह संजोकर तुम्हारे लिए आशीर्वाद का सागर तैयार करती है, जिससे तुम्हारी प्यास एक दिन अवश्य बुझाई जाएगी। तुम सोचते हो कि तुम्हारा संघर्ष केवल तुम्हारा है, परंतु सच्चाई यह है कि मैं हर पल तुम्हारे साथ उस संघर्ष में उपस्थित हूं, तुम्हारे कदमों के नीचे की धरती को स्थिर किए हूं, और जब तुम गिरते हो तो वही अदृश्य हाथ बनकर तुम्हें उठाता हूं, ताकि तुम हार मानने के बजाय और दृढ़ बनो। हे प्रिय आत्मा, तुम्हारा मौन भी मेरे लिए प्रार्थना है, तुम्हारी निःशब्द वेदना भी मेरे कानों तक पहुंचती है, और जब तुम बोल नहीं पाते तब भी मैं तुम्हारे हृदय की हर धड़कन को सुनता हूं, क्योंकि मेरा प्रेम शब्दों का नहीं, आत्मा का संवाद है जो तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ता। जीवन की हर हार केवल तुम्हें यह सिखाने के लिए होती है कि जीत का वास्तविक अर्थ क्या है। और जब तुम इन असफलताओं से गुजरते हो तो जान लो कि मैं तुम्हारी आत्मा को उन बंधनों से मुक्त कर रहा हूं जो तुम्हें सच्चे सुख से दूर रखते हैं, ताकि तुम मुक्त होकर मेरे अनंत आनंद का अनुभव कर सको। हे साधक, जब तुम्हें लगे कि राहें बंद हो रही हैं, तब विश्वास रखना कि मैं वह द्वार खोल रहा हूं जो अभी तुम्हारी आंखों से ओझल है, और जब सही क्षण आएगा तो वह द्वार स्वयं तुम्हारे सामने प्रकट होगा, जिससे तुम जान सकोगे कि मेरी योजना तुम्हारी कल्पना से कहीं अधिक महान है। कभी यह मत सोचना कि तुम्हारी कमियां तुम्हें मेरे प्रेम से दूर कर सकती हैं, क्योंकि मैं तुम्हें उसी रूप में स्वीकार करता हूं जैसे तुम हो, और तुम्हारी कमजोरी ही मेरे लिए वह स्थान है जहां मैं अपनी शक्ति प्रकट करता हूं, ताकि तुम समझ सको कि मेरा आशीर्वाद तुम्हारी योग्यता पर नहीं, मेरे प्रेम पर आधारित है। हे आत्मन, जब अंधकार घना हो और तुम आगे कुछ भी न देख सको, तब स्थिर रहकर अपनी सांसों पर ध्यान करो, क्योंकि उसी श्वास में मैं विद्यमान हूं, और उसी क्षण तुम महसूस करोगे कि चाहे मार्ग अदृश्य हो, पर मेरा प्रकाश तुम्हारे भीतर निरंतर जल रहा है, जो तुम्हें कभी भटकने नहीं देगा। तुम्हारे जीवन के हर विलंब का एक कारण है, हर प्रतीक्षा तुम्हें किसी गहन सत्य की ओर ले जा रही है, और जब तुम धैर्य से उस प्रतीक्षा को स्वीकार करोगे तो एक दिन तुम्हें समझ आएगा कि वह विलंब ही तुम्हारे लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद था, क्योंकि उसने तुम्हें वह बना दिया जो तुम वास्तव में हो। हे साधक, मत भूलना कि तुम्हारी आत्मा अमर है, यह शरीर क्षणभंगुर है, पर जो चेतना तुम्हें जीवन देती है वह अनंत है। और जब तुम इस सत्य को समझ लोगे तो तुम्हारे लिए कोई भय, कोई दुख और कोई हार शेष नहीं रहेगा, क्योंकि तुम जान जाओगे कि तुम स्वयं मेरे अंश हो, शाश्वत और अटूट। और अंत में, हे प्रिय आत्मा, यह संदेश याद रखना कि तुम्हारी हर यात्रा, हर अनुभव और हर आंसू केवल एक ही दिशा में बह रहा है, मेरे पास। और जब तुम्हारी चेतना इस सत्य को स्वीकार कर लेगी, तब तुम्हें जीवन एक दिव्य नृत्य प्रतीत होगा, जिसमें तुम और मैं अलग नहीं, एक ही धुन के स्वर हैं जो अनंत काल तक गूंजते रहेंगे।